एंड व्हाट्सअप गाइज, तो हम जैसे कि हम नई न्यू वीडियो में आ चुके हैं। CSS के पार्ट 4 में आ चुके हैं। वैसे पार्ट 3 है, पर हमने एक बीच में भी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलकर बना था, है ना। हम इस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आप सबके लिए फिर से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक छोटी सी वो बना ली है। छोटा सा एक चैप्टर है, चैप्टर 3, साइज, CSS का साइज़ और पोजिशन के बारे में। इसमें हम ये कुछ चीज़ें ये पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम मैंने यहाँ पे एक जल्दी से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ चैप्टर 3 नाम से, चैप्टर 3 CSS। अब मैं एंटर करूँगा और इसके अंदर करूँगा ऐसे ओपन विद कोड से खोल दूँगा, है ना। अब मैंने ये ओपन विद कोड में खोल लिया है और जल्दी से मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा। फाइल बनाने से पहले हम चलते हैं इस पर, इसे बंद कर देंगे। इसमें आ चुका हूँ, सॉरी इसमें। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि CSS के अंदर साइजिंग और पोजिशनिंग क्या होती है ना। तो बेसिक चैप्टर 3, यानी कि इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, साइज़ पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे कि साइज़ मैक्सिमम और मिनिमम कैसे होती हैं, पोजीशन पढ़ेंगे, पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में, है ना। तो मैंने वैसे ही लिख दिया था, है ना। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं REM, वाट इज़ रैम इन CSS। जल्दी से हम एक बना लेते हैं, और जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे साइज़, तो हम साइज़ नाम से एक बनाएंगे फाइल size.html और एंटर करेंगे, ठीक है ना। अब हम जल्दी से एक बॉयप्लेट टेम्पलेट कोड डालते हैं। मैं यहाँ पे साइज़ लिख देता हूँ और जल्दी से मैं 2 कंटेनर लेने वाला हूँ, है ना। मैं div डॉट बॉक्स 1x2 करके 2 कंटेनर लूँगा और इनकी क्लास को चेंज कर दूँगा। यहाँ पे 2 कर दूँगा, यहाँ पे 1 कर दूँगा, है ना। और मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ दे दूँगा, लोरेम दे दूँगा। और मैं इसके अंदर भी कुछ दे देता हूँ, लोरेम 23 दे देते हैं, है ना। और जल्दी से मैं इसको स्टाइलिंग ऐड करता हूँ इसके अंदर, है ना। और मैं बॉक्स 1 को टारगेट करता हूँ, डॉट बॉक्स 1। और इसकी हाइट मैं कुछ दे देता हूँ, हाइट मान लो चलो मैंने 30 VH दी, है ना। और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं 30 VW दे देता हूँ। VW नहीं देते, मैं यहाँ पिक्सल्स में देता हूँ, क्योंकि हम वैसे मिनी 300 पिक्सल्स का एक बॉक्स होगा, तो यहाँ पे भी 300 पिक्सल्स का ही दे देता हूँ मैं पिक्सल। और इसका BG कलर मैं चेंज कर दूंगा, बस BG कलर को हम रेड दे देते हैं और कलर को ब्लैक दे देते हैं। ऐसा ही मैं कुछ बॉक्स 2 के साथ करने वाला हूँ। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बॉक्स 2 के लिए भी यही ले लूँगा और इसे जल्दी से ओपन विद लाइव सर्वर में खोल लेते हैं। तो अब ये हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। मैं ज़रा इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर, रेड की बट की मैं थोड़ा सा ब्लू टाइप कर देता हूँ। ब्लू में दिखेगा नहीं, पिंक कर देते हैं, है ना। ये वाला ये कर देता हूँ, कुछ सेव करता हूँ तो ये देखो कुछ ये दिख रहा है ना। ये देख रहे हो, दोनों चीज़ें दिखने लगी। अब आप देखो, जादू में दिखा देता हूँ मैं। इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर लेता हूँ, हाइट इसकी 100 कर देता हूँ, बस 100। तो अब ज़्यादा हो गया कम, 150 कर देते हैं यार, 150 सेव करते हैं, इतना बहुत है ना। और इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, विड्थ को 500 कर देता हूँ। देखो अभी देखते रहो आप, है ना। ये देखो ना, ठीक है। तो देखो कि मैंने अभी पिक्सल्स में वैल्यू दी हुई है, पिक्सल्स में ध्यान से देखो, पिक्सल्स में वैल्यू दी हुई है ना। जो हम यूज़ करने वाले हैं अब, है ना, जो साइजिंग में है, साइज ही तो है, ये साइज़ दिया है हमने इसका कि ये 500 पिक्सल का एक बॉक्स हो, है ना। 500 पिक्सल का एक बॉक्स हो। अगर देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये अब मैं अगर जो REM, ये देख रहे हो REM, ये क्या है, ये क्या है REM। देखो अगर हम HTML, REM मतलब बेसिकली HTML का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना, वो हमारे अंदर इसके अंदर डाल देता है। यानी कि देखो मैं अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़, इसका फ़ॉन्ट साइज़, है ना, REM कर दूँ, REM कर दूँ और सेव कर दूँ, और फिर देखो ये कुछ इस तरह से हो गया, इतना हो गया। पहले कितना था मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इसको मैं कमेंट आउट करूँ, सेव करूँ, तो देखो कुछ ये पहले इतना ही था, बराबर ही था। यानी कि ये REM इसने पहले से लिया। अगर जो मैं 2REM कर दूँ, 2REM, तो अब ये कुछ बढ़ जाएगा। देखो कितना बढ़ गया, देख रहे हो, कुछ आ भी नहीं रहा है इसके अंदर। तो ये हुआ कैसे, मतलब
हमें पता कैसे लगेगा कि REM की वैल्यू है कितनी है हमारे पास। ये पता लगाने के लिए ना हम जल्दी से फायरफॉक्स में आते हैं और इसका राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, और जो इंस्पेक्ट में है ना जाने के बाद HTML को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, डॉक टाइप HTML को, और इसके फ़ॉन्ट्स में जाएंगे, नो फ़ॉन्ट्स यूज़ इसमें जाएंगे। तो देखो फ़ॉन्ट्स में आने के बाद ना HTML के अंदर जो लैंग्वेज है इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल है, 16 पिक्सल्स है, देख रहे हो आप, ये लिखा 16 पिक्सल्स है ना। अब मैं इसके यहाँ के फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाता हूँ, देखो ये वहाँ पे डबल हो जाएगा, यानी कि 19 हो गया तो 19 38 हो जाएगा, तो ये बढ़ता जा रहा है देखो। अगर जो यहाँ पे पहले 16 था, मैं 16 कर के मैं यहाँ पे ये सिंपल छोड़ देंगे यहाँ से हम, है ना, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ को 2 REM को छोड़ के मैं यहाँ पे 32 कर दूँ, 32 पिक्सल्स कर दूँ और सेव कर दूँ। देखो ये जब भी इतना ही रहेगा, पूछो ये इतना क्यों हुआ। मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, है ना, और मैं यहाँ पे HTML को टारगेट करूँगा, देखो 16 पिक्सल है इसका, HTML का जो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 16 पिक्सल्स है ना, और ये REM हमारा 16 पिक्सल को डिनोट करता है, REM, ये सिंपल REM है ना। बट मैंने इसके आगे 2 और लगा दिया था, यानी कि इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो REM की हमारी, तो ये HTML का 2 गुना हो गए हमें यहाँ दिखना शुरू हो गया। इस तरह से ना मतलब पूरे वैल्यू को, मतलब कि किसी भी बॉक्स को HTML के है ना, HTML के उसके HTML के बराबर हम वो दे सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, किसी का भी हम फ़ॉन्ट साइज़ इस हिसाब से REM लगा के दे सकते हैं, है ना। REM इस तरह से वर्क करता है। और EM, व्हाट इज़ EM? REM तो हमारा HTML के ऊपर वर्क करता है, बट EM हमारा किसके ऊपर वर्क करता है ना, ये देखने वाली बात है। अगर जो मैं यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट साइज़ को ऐसे कर दूँ बंद, है ना, और मैं यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट साइज़ को और 2EM कर दूँ, 2EM सेव कर दूँ, तो ये ना पहले वाले का दुगना हो जाएगा, इस वाले का दुगना हो जाएगा, यानी कि जो भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो इसका दुगना हो जाएगा। यानी कि ये EM है, ये हमारा जो इसके अंदर होते हैं ना, स्टाइल टैग के अंदर या किसी चीज़ का भी कंटेनर होते हैं हमारे, यानी कि div क्लास box 1 है, box 2 है, जो ये box 1 की हमारी फ़ॉन्ट साइज़ होगा ना, ये इसका दुगना करेगा, ना कि HTML का दुगना करेगा। यानी कि मैं अगर जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे दूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे दूँ मिनिमम 10 पिक्सल्स, ठीक है ना, अब मैं इसको सेव करूँ तो वहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, वहाँ पे 20 पिक्सल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो ये 20 पिक्सल अपने आप में हो गया, है ना। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है हमारा EM और REM, है ना। मैं इनको हटाऊँगा, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड पाएंगे। अब VH और VW क्या है, वी पोर्ट हाइट और वी पोर्ट विड्थ, है ना। अब देखो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू ना हो, यानी कि देखो मैं अगर ये देख रहे हो, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, सेव करना भूल गया मैं शायद से, इसका हाइट इतनी दी हुई है, ठीक है, सेव करते हैं। ये कुछ इस तरह से आ गया। अगर मैं इसे देखो ऐसे करके, अगर जो मैं इसे ऐसे करूँ तो ये देख रहे हो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसे कोई दिक्कत नहीं, ये अपना मतलब जितना है इसे देख रहे हो काट लिया इसने, आधा ले लिया। यानी कि अगर जो हम कोई यार अच्छी सी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, वो हम छोटा पता नहीं किस मोबाइल में हमारा यूज़र चला रहा है ना। अब हमें ऐसे कि मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मोबाइल से दिख रहे हो, इस पर क्लिक करता हूँ, है ना। अब मैं ऐसे रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करता हूँ, देखो ये रिस्पॉन्सिव सैमसंग, चलो मैं यहाँ पे इसको आईपैड में खोल लेता हूँ। आईपैड में हमारी कुछ ही वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी, यानी कि मैं इसको गैलेक्सी नोट 20 में खोल लेता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो यार देखो यहाँ पे हमारे वर्ड्स कट रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये वर्ड कटें, तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, यानी कि अच्छी से बनाने के लिए, तो हम व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट का यूज़ करते हैं। यानी कि व्यू पोर्ट यानी कि जितनी भी हमारा मतलब कोई भी यूज़र किसी चीज़ में भी खोलेगा उस व्यू पोर्ट हाइट की जितना हो जाएगा। यानी कि मैं अगर यहाँ पे विड्थ इसकी और हाइट इसकी, मैं यहाँ पे इसकी हाइट 50 VH दे दूँ, देखो ध्यान सुना, 50 VH, और इसकी 50 VW दे दूँ, है ना। मैंने यहाँ VW और VH यूज़ की, VW व्यू पोर्ट विड्थ और VH व्यू पोर्ट हाइट, यानी कि जो हमारा जो भी कोई यूज़र होगा वो किसी भी मोबाइल में चलाएगा उसका आधा, उसकी आधी हाइट और उसकी आधी विड्थ इसे दे दो, ठीक है ना, उसकी आधी हाइट आधी विड्थ इसे दे दो, ठीक है ना। और ऐसे ही मैं इसमें करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको दे दूँगा, ठीक है, सेव करेंगे। अब इसमें आएंगे, अब देखो ये देख रहे हो इसने खुद आधी ले ली, आधी भी ले ली, है ना, और वो भी खुद आधी ले ली, है ना। और तो ये इसमें आधी नहीं भी लगा, तो इसको हम थोड़ी हाइट को थोड़ी और कम करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो गया, 10 VH करता हूँ सर, मिनिमम 10 VH। तो ये देखो आधी भी हो गई, नीचे वाला भी आ गया। बट देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो कि मैं छोटा करूँगा ना, ये देखो ये टैक्स सब अपने आप ऑटोमेटिकली
नीचे नीचे होने लगे। इससे ना यार हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब थोड़ी क्रिएट होने लगती है। देखो बड़े कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सही हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये नीचे हो रहा है ना। इस तरह से हम वीपोर्ट और वीपोर्ट विथ और वीपोर्ट हाइट सेट करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर इसको मैं 100 VH कर दूँ, सॉरी 100 VH करा, इसको मैं अगर एक परसेंटेज होती है, अगर जो मैं इसको 100% कर दूँ, परसेंट, यानी कि जो भी कोई यूज़र हो हमारा किसी भी चीज़ में चला और उसका विड्थ ना 100% हो उसकी, देखो तो देखो 100% विड्थ ले ली इसने। और ऐसे ही मैं अगर इसके साथ कर दूँ 100%, इसकी हमें 100% ही विड्थ हमें इसकी दे दो, है ना। अब मैं सेव करूँ तो देखो ये दोनों इसने बराबर ले ली, और इसकी भी हाइट को मैं 10 कर दूँ, 10, तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखने लगी। अब मैं ऐसे चलाता हूँ किसी और चीज़ में तो देखो सैमसंग गैलेक्सी में देखो उसने अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसा ले लिया, है ना। और मैं आईपैड में चलाता हूँ तो आईपैड में कुछ इस तरह से ले लेगा ये, आईफोन में चलाता हूँ ये कुछ इस तरह से ले लेगा, और मैं छोटा भी करना चाहता हूँ देखो तो ये देखो ये अब ऑटोमेटिकली से होता जा रहा है। इस तरह से ना इनके फ़ॉन्ट, इस तरह से मैं इनके साइज़ को व्यू पोर्ट है ना रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, मतलब अच्छा दिखने के लिए। इसलिए हम इन 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं, है ना, REM EM VH वी पोर्ट। अब इसके अंदर एक होती है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ, है ना। अगर हम चाहते हैं, है ना, देख रहे हो जैसे कि मैंने हाइट यहाँ कितनी दी हुई है, 10 VH दी हुई है। पहले हम देखते हैं क्या, पहले है मैक्सिमम हाइट, तो हम इसमें आते हैं। अगर जो मैं इसकी मैक्सिमम हाइट कम से कम भाई 50 VH दे दूँ, अब देखते हैं ना क्या होगा। अब मैं सेव करूँ तो देख रहे हो यहाँ पे, इसे हटाता हूँ यहाँ से और इसे रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ हमें देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है यार मैक्सिमम हाइट हमारी 50 VH होनी चाहिए कम से कम, यानी कि 50 VH से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर जो यहाँ पे 50 दूंगा, मैं 50 दूंगा तो ये इसे पकड़ लेगा, देखो पकड़ ली। बट अगर मैं यहाँ पे 60 दूंगा ना, यहाँ पे चलो मैं 80 दूंगा पर ये 80 नहीं लेगा, देखो ये 80 नहीं लेगा, ये उतने ही है अभी तक। तो मैंने इससे कहा है कि मैक्सिमम हाइट हमारी 50 होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए पर, है ना। और ऐसे ही हम कुछ हम करते हैं मैक्सिमम विड्थ के साथ। मैक्सिमम अगर जो मैं विड्थ दे दूँ इसको, अब मैं यहाँ पे 50 कर दूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ मैं दे दूँ इसकी कम से कम 100%, तो ये क्या करेगा, ये दे दी मैंने। अब मैं इसको सेव करूँ तो ना ये उतना ही रहेगा जितना आया हमारा। एक सेकेंड, है ना। हमने यहाँ पे विड्थ कितनी दी, 50%, ये क्या कर दिया मैंने, मैक्सिमम विड्थ 50%, सॉरी 100%, यानी कि हम 100 के नीचे कितने भी दे सकते हैं, यानी कि देखो ये उतना ही है अभी तक, है ना। अब मैंने यहाँ पे दी विड्थ 50%, यानी कि विड्थ कम से कम आधी होनी चाहिए, हाइट 80 VH होनी चाहिए, और मैक्सिमम विड्थ हमारी 100% होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये 100% लिखने के बाद नहीं तो ये 50% ही यूज़ करेगा हमारा। और एक होती है हमारी मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि मैं इसको सेव करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देख रहे हो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा, है ना। मैं इसकी हाइट और विड्थ को भी ऐसे रहने देता हूँ, और बराबर बराबर, चलो छोड़ा ऐसे ही कर देते हैं, है ना, मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, है ना। अब मैं मिनिमम हाइट करता हूँ, इसकी मिनिमम हाइट ना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कम से कम 50 VH तो हुई हो, यानी कि 50 VH हो, और इसकी मिनिमम जो वो है ना, मिनिमम विड्थ इसकी 50% हो यार, इतनी तो होनी चाहिए। अब मैं इसको सेव करूँ, अगर अब देखना यहाँ पे 80 VH है तो ये ना इतना ही रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे 80 VH की बट की यहाँ पे 10 कर दूँ तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल भी, ये 50 होगा, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पे दे दिया है इसको 50 VH, तो मेरे को इसको बॉक्स को चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं यहाँ पे अगर जो 10% दे दूँ इसको विड्थ, तो ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कहेगा नहीं भाई मेरे को तो पहले से दी हुई है, इतनी तो मैं रहूँगा ही रहूँगा, इतनी में तो मैं 50% में तो रहूँगा ही रहूँगा। तो ये मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट ये कुछ इस तरह से वर्क करती हैं इन CSS, है ना। आई होप कि ये समझ में आए होंगे। अब हम सीखते हैं पोजिशनिंग इन CSS। पोजिशन क्या होता है CSS के अंदर, है ना। हम जल्दी से एक नया HTML फाइल बनाते हैं, पोजिशन नाम की HTML, है ना। और जल्दी से बोले पे टेम्पलेट कोड डालते हैं, यहाँ पे पोजिशन लिखते हैं। और मैं यहाँ पे जल्दी से समझाने के लिए आपको div डॉट बॉक्स 1
@ का सिन लगाते हैं और 4 डिब्बे ले लेता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है ना। बॉक्स 11, बॉक्स 12, बॉक्स 13, बॉक्स 14 ले लिए हैं। मैं इसके अंदर 1 2 3 4 लिख देता हूँ, है ना। और मैं जल्दी से यहाँ पे अब स्टाइल टैग लगाता हूँ, है ना। और इसके अंदर मैं डॉट बॉक्स, एक काम करता हूँ, इन सब की क्लास एक कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और बॉक्स 11 है, उसकी हाइट विड्थ सेट करता हूँ। हाइट उसकी कम से कम 200 पिक्सल हो और विड्थ भी 200 पिक्सल हो, ठीक है ना। हाइट विड्थ दे दिए हैं, है ना। उसका बीजी कलर दे देते हैं, बीजी कलर उसका यार रेड हो और उसका अंदर लिखा हुआ है कलर, उसका कलर ब्लैक हो। इतना ही मैं सबको दूंगा। इसे मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे 1 हटा दूँगा, यहाँ पे बस इन सब का मैं कलर ये कर दूँगा। चलो यार सबको ही दे देते हैं यार अलग अलग। बॉक्स 12, एक और लेंगे यहाँ पे बॉक्स 13, इसको बंद करते हैं। बॉक्स 13 और बॉक्स 14, है ना। इनकी क्लास को भी चेंज कर लेते हैं, 2 3 4। सेव करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको ओपन विद लाइव सर्वर में खोलते हैं। तो ये देखो हमारे पास 4 बॉक्स आ गए। ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए। 100 × 100 का बॉक्स बनाते हैं यार, है ना। 100 × 100 का बनाते हैं, 100 100 100। यहाँ भी 100 लिखता हूँ, यहाँ भी 100 लिखता हूँ, यहाँ भी 100 लिखता हूँ, यहाँ भी 100 लिखता हूँ। और इन सब का कलर चेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ये दे देता हूँ, नहीं ग्रीन टाइप ये दे देता हूँ कुछ, और इसका मैं कुछ येलो टाइप दे देता हूँ, है ना। सेव करते हैं। जो 4 बॉक्स हमारे पास आ गए, ये हमारे पास 4 बॉक्स अब आ चुके हैं। अब इनकी हम पोजिशनिंग करते हैं, यानी कि अब हम इसको अगर जो पोजिशन स्टैटिक देख रहे हो आप, ये पोजिशन स्टैटिक, व्हाट इज पोजिशन स्टैटिक, क्या होती है पोजिशन स्टैटिक। जब हम अगर इसके अंदर बॉक्स 11 के अंदर इसकी पोजिशनिंग करें और इसकी पोजिशन को हम स्टैटिक कर दें, पोजिशन रिलेटिव हटाएंगे फ़िलहाल के लिए, अब मैं स्टैटिक कर दूं, स्टैटिक, अब मैं सेव करूं, तो इसकी ना पोजीशन ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही कंप्यूटर में स्टैटिक होती है ना। इसकी पोजीशन स्टैटिक ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैं नहीं बताऊंगा क्यों, पर ये बस इतना पता है पोजीशन स्टैटिक ही ऑटोमेटिकली होती है ना। और अगर मैं इनकी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूं, इनलाइन ब्लॉक, है ना, और सबकी मैं इनकी इनलाइन ब्लॉक कर दूं, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, ये सब के सब बराबर में आ जाएंगे। सेव करेंगे तो ये बराबर में आ गए, है ना। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं अब समझाऊंगा आपको। अगर जो मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर दूँ, अब ध्यान सुनना बात, है ना। अगर जो मैं इसकी पोजीशन को, क्या अगर मैं इसकी बॉक्स 13 की मान लो, इस वाले बॉक्स की, ये इस वाले की 3 की, मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर दूँ, पोजीशन रिलेटिव कर दूँ, एक सेकंड मैं अभी नहीं बताऊँगा कि, पर देखो मैं अगर जो मैं चाहूँ कि यार ये वाला बॉक्स है ना, 3rd वाला, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे दे सकता हूँ कि टॉप से, है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 29 पिक्सल्स थोड़ी सी नीचे आ जाए। सेव करता हूँ तो देखो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन अभी स्टैटिक है फ़िलहाल के लिए। कैसी है? स्टैटिक है, ये वाली है, ये पोजीशन स्टैटिक है। बट अगर मैं पोजीशन को रिलेटिव कर दूं, इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर दूं, तो ये ना देखो खिसक के नीचे आ गया। जितना मैंने कहा था 29 पिक्सल, उतना ही नीचे आया है ये। यानी कि अगर हम किसी भी बॉक्स में या किसी भी कंटेनर, किसी भी डिव में अगर हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, यानी कि उसके जो ये बॉक्स है उसकी रिलेटिव हो गया, थोड़ा नीचे आने लगे, तो हम पोजीशन रिलेटिव का यूज़ करते हैं, है ना। और ये देखो अपनी जगह पे ना ये जगह छोड़ता रहता है, ये अपनी जगह किसी और को नहीं आने देता। पोजीशन रिलेटिव इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी भी बॉक्स को यहाँ इधर उधर कहीं भी लगा सकें। यानी कि मैं अगर जो यहाँ पे टॉप लिख के, टॉप रहने देते हैं, इसको कमेंट आउट करो। अगर जो मैं बॉटम लिख के
बॉटम लिख के अगर जो मैं 0 कर दूँ, 0 पिक्सल्स, तो देखो सबसे नीचे जाके चिपक जाएगा। एक सेकेंड, 0 पिक्सल है ना, एक 0 पिक्सल करा और सेव किया, तो ये हिलना ही रहा अपनी जगह से। ये हिलेगा क्यों नहीं हिला? इसको मैं ज़्यादा दूँ, अगर 12 पिक्सल्स दूँ तो ये अच्छा बॉटम से नीचे होगा, सॉरी टॉप से ही करेंगे हम इसको। टॉप से 12, बॉटम से 12 पिक्सल है ना। और करूँ अगर मैं इतना कर दूँ कुछ, तो देखो गायब हो गया गायब। बट इसकी जगह पे ना कोई नहीं गया, ये देख रहे हो आप। एंड अब मैं अगर इसको टॉप से इसको मैं एक इतना 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 पिक्सल नीचे कर दूँ, तो देखो एक यहाँ पे आ गया, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया यार ये तो। इतना कर दूँ अगर इतना, तो देखो ये इतना नीचे आ गया है ना। अब मैं इसको लेफ़्ट भी करना चाहता हूँ, राइट करना चाहता हूँ, लेफ़्ट से मैं इसको इतना पिक्सल धकेलना चाहता हूँ, तो देखो ये इतना और धकेला गया। मतलब कि मैं इस बॉक्स को कहीं भी लगा सकता हूँ यार यहाँ पे, बट ये अपनी जगह पे जगह छोड़ेगा जरूर। ये वाली जगह है ना, ये जरूर छोड़ेगा ये, है ना। इस जगह को अगर जो हम चाहते हैं कि ये जगह ना हो, ये बॉक्स भी हट जाए, तो इसके लिए ना हम एब्सोल्यूट एक ये होती है हमारी, ये वाली मैं दिखा देता हूँ आपको। एब्सोल्यूट हमारी होती है, इस पोजीशन का हम यूज़ करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। इसको क्लिक करेंगे तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसकी जगह 4 ने ले ली, देखो ले ली ना। यहाँ पे 3 था पहले, इसकी जगह 4 ने ले ली, है ना। और ये 3 भी हिल रहा है देखो अपनी जगह से, ये 3 भी वर्क ऐसे ही करेगा, है ना। और एब्सोल्यूट हो जाएगी, उसकी जगह पे कोई और भी ले लेगा। इसलिए हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। बट अगर जब पोजीशन फिक्स्ड करता, ये अलग चीज़ है ना। अब हम किसी चाहते हैं कि अगर मैं एक इसके अंदर एक डिव बना लेता हूँ, और एक डिव बना लेते हैं, डिव मेन बना लेते हैं, डिव डॉट मेन, MAI लिख के मैंने बना दिया है कुछ, है ना। और मैं इस डिव को यहाँ बंद करना चाहूँगा, और MAI को टारगेट करके, डॉट MAI को टारगेट करके, मेन नहीं MAI को टारगेट करके इसकी हाइट में अगर दे दूँ 100 VH, ध्यान से देखना आप, है ना। और इसका BG कलर में अगर दे दूँ कुछ ये, और सेव करो, तो देख रहे हो ये अभी अच्छा अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। मैं थोड़ी सी हाइट और दूंगा, इसकी 150 दूंगा, सेव करूँगा, तो अब देखो ठीक। अब आप देख रहे हो जब मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ तो सब हिल रहे हैं ये, है ना। ये 1 भी हिल रहा है, 2 भी हिल रहा है, 3 भी हिल रहा है, 4 भी हिल रहा है, ये देखो हिल रहा है ना। अगर हम चाहते हैं कि 3 यहीं पे रहे, बस ये हिले ना, जैसे कि व्हाट्सएप में देखते हो आप, यहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है, ये कैमरे का या चैटिंग का, है ना। जब हम नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो चैट का ऑप्शन ही रहता है ना। ऐसे हम चाहेंगे कि ये 3 का ना ये ऐसे हो जाए यार, कि मैं बॉक्स जो है 13 है ना, इसको मैं लेफ़्ट से इतना ढकेल दूँ पहले। कहाँ गया, ज़्यादा दूर पहुँच गया क्या? हाँ ज़्यादा दूर पहुँच गया। मैं यहाँ पे 9 ये लिखता हूँ, अभी भी बहुत दूर है। 7 लिखता हूँ, अब यहाँ पे आ गया ये, ठीक है ना। और टॉप से मैं कुछ और दे देता हूँ इसको, टॉप से मैं इसको 3 दे देता हूँ कुछ। ये देखो ये भी आ गया, है ना, ये भी यहीं पे आ गया, है ना। इसको थोड़ा सा और लेफ़्ट से थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, मैं 53 कर देता हूँ, तो ये और कर देता हूँ थोड़ा सा 6 कर देता हूँ, तो ये देखो बिल्कुल लास्ट में आ गया। मैं इसमें 3 में चैट लिख देता हूँ यहाँ पे यार, जैसे व्हाट्सएप में लिखा रहता है कुछ चैट, सेव करते हैं, देखो चैट आ गया लिखा हुआ, है ना। अब बट अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ कि ये ना ये डिब्बा ये ऊपर ना जाए, जैसे जा रहा है ये, अब ये ऊपर ना जाए, ये यहीं चिपका रहे, तो मैं ना बॉक्स 3 में, बॉक्स इस वाले में, है ना, इसकी जो पोजीशन है उसको मैं रिलेटिव के साथ साथ फिक्स्ड भी कर दूँगा, पोजीशन फिक्स्ड। तो अब देखो आप, मैं अगर जो स्क्रॉल करूँगा ना, इसको कोई फ़र्क नहीं है, ये अपनी जगह पे टंगा रहेगा, ये कहेगा कि मैं तो यहीं रहूँगा और मैं जाऊँगा भी नहीं कहीं पे, है ना। बट और सब जाएंगे। तो पोजीशन फिक्स्ड हम इस तरह से यूज़ करते हैं इन CSS, है ना। अब किसी भी बॉक्स या किसी भी चीज़ पर हम फिक्स्ड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर, बट वो पोजीशन को यूज़ करता हो, यानी कि पोजीशनिंग को लागू करता हो अपने ऊपर, तो वो नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या है। अगला है स्टिकी। स्टिकी भी कुछ इस तरह से ही वर्क करती है। अगर जो मैं यहाँ पे स्टिकी लिख दूँ, स्टिकी, और सेव करूँ, तो देखो ये भी कुछ इसी तरह से वर्क करेगा, देखो हिल नहीं रहा है ये भी, है ना। बट देखो बट इसने यहाँ पे जगह भी ली हुई है, ये देख रहे हो, ये जगह के साथ साथ भी है। ये स्टिकी भी हमारा कुछ इस तरह से ही वर्क करता है ना।
अब विजिबिलिटी इन CSS, विजिबिलिटी क्या होती है CSS के अंदर, है ना। हम इसमें पढ़ लेंगे कोड में कि विजिबिलिटी क्या होती है ना। विजिबिलिटी, विजिबल, अगर हम किसी चीज़ की विजिबिलिटी को, यानी कि ये देखो, यानी कि ये बॉक्स 14 है ना, ये वाला, ये वाला, इसकी मैं अगर जो विजिबिलिटी को मैं अगर इसकी विजिबल कर दूँ तो देख रहे हो ये दिख रहा है अभी भी हमें, मतलब कि ये ना जो विजिबिलिटी जो विजिबल होती है ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है कंप्यूटर में सेट ओनली। देखो अगर इसे क्लिक करूँगा तो लिखा भी आ जाएगा, एलिमेंट और विजिबल बॉक्सेस स्टाइल इफेक्ट लेआउट सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू नन सप्रेस बॉक्स जनरेशन सिंटैक्स विजिबल हिडन कोलैप्स, है ना। ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है विजिबल। बट अगर मैं इसकी हिडन कर दूँ तो देख रहे हो यहाँ से गायब हो गया ये। बट एक चीज़ हो है यहाँ पे भी कि जहाँ भी इसने गायब किया होगा, अगर जो मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, है ना, और मैं इसको दिखाऊँ आप सबको, जो ये 1 है ना, एक सेकेंड, जो ये मैं इसके अंदर खोलता हूँ इसके कोड को, है ना, जो ये बॉक्स 1 है देखो ये रहा, बॉक्स 2 है ये रहा, जो बॉक्स 13 है वो वहाँ पे है नीचे, जो बॉक्स 14 है देखो इसकी जगह अभी भी है, यानी कि ये बस गायब हुआ है पर इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे कि हम इसमें देख रहे थे अभी रिलेटिव और एब्जॉल्व में, ऐसे ही कुछ ये वर्क करता है कि ये गायब तो हो जाता है पर ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसी तरह से। बट अगर मैं देखो मैंने हिडन किया अभी, बट अगर जो इसकी विजिबिलिटी को नन कर दें, नन, और सेव करें इसको, है ना, और अब देखें तो देखो विजिबिलिटी 4 आ गया है, नन भी हो गया, नन नहीं हुआ क्या, विजिबिलिटी नन की हमने इसकी, तो ये नन नहीं हुआ, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे हमको डिस्प्ले का नन करना था, सॉरी, हमें दिखाना ही नहीं है ना ये डिस्प्ले, है ना। अगर हम इसकी यहाँ पे डिस्प्ले को नन कर दें, यानी कि दिखना भी बंद हो जाए, है ना, और इसका जो काम है ना वो भी बंद हो जाए, सेव करेंगे तो देखो अब मैं इसको चौथे को करूँगा तो ये आएगा ही नहीं, देखो थर्ड आ रहा है नीचे, ये भी आ रहा है पर चौथा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी नन कर दिया है हमने, गायब भी कर दिया है हमने यहाँ से बिल्कुल ही। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ को एक को टारगेट करके और डायरेक्टली हम उसे हटा भी सकते हैं अपने कोड में से, है ना। हमने विजिबिलिटी नन भी पढ़ लिया है, हमने ये भी पढ़ लिया है। पढ़ते हैं जेड इंडेक्स क्या होता है इन CSS। जल्दी से मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जेड इंडेक्स को समझाने के लिए, ZIndex.html ये डालूंगा, है ना। इसको यहाँ से हटाएंगे फिलहाल के लिए, अरे यार ये गलत फाइल बन गई है, इसको रीनेम करता हूँ, ये अब ये एंटर करता हूँ, है ना, अब वर्क करेगा। इसको बंद करेंगे, एंटर जेड इंडेक्स, है ना, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हम ना जल्दी से एक नैव बार बना लेते हैं, हम है ना एक नैव बार बना लेते हैं, उसके अंदर UL, उसके अंदर LI लिख लेते हैं, एक में होम लिख लेते हैं, है ना, और एक में लॉगिन लिख लेते हैं, लॉगिन, और एक में हम ब्लॉग लिख लेते हैं, ठीक है ना, LI लिखूँगा और एक में ब्लॉग लिख लेते हैं, ब्लॉग। ऐसे लिखने के बाद मैं इसको टारगेट करता हूँ जल्दी से, है ना, जो स्टाइल टैग, है ना, और जो LI है डायरेक्ट LI को टैग कर रहा हूँ मैं, है ना। LI को नहीं करते, पहले हम इसको थोड़ा सा हम नैव को सजा लेते हैं, है ना, नैव, है ना, सॉरी क्या लिखा यार, नैव है ना जो सिंपल, इसकी जो हाइट है वो 10 VH होनी चाहिए, है ना, जो इसका BG कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, BG कलर ब्लैक, और कलर है जो हमारा इसका वाइट होना चाहिए। सिंपल दे दिया है हमने, एंड बट अगर, है ना, इसके जल्दी से मैं LI को टारगेट करके इसकी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, इनलाइन ही छोड़ दो, सेव करते हैं, और मैं जल्दी से ओपन विद लाइव सर्वर में खोल तो देखो होम ब्लॉग लॉगिन ब्लॉग आ चुका है ना। और मैं LI को UL को, है ना, इसकी मैं जल्दी से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन
2 पिक्सल्स थोड़ी भी 12 पिक्सल दे देते हैं, 12 पिक्सल्स 12 पिक्सल, देखते हैं कैसी लग रही है। बस अच्छी नहीं लग रही है, बट 12 पिक्सल दे देते हैं चारों साइड से। होम ब्लॉग लॉगिन 12 पिक्सल 12 पिक्सल है ना। और ये हम अगर इसके अंदर ही दें यार तो कैसा लगेगा, अगर हम इसको इसके अंदर ही दे दें तो ये कुछ इस तरह से खुला खुला हो गया है ना, ऐसा चाहिए है ना, मान लो ऐसे ही चाहिए। बट है ना, अब मैं जल्दी से एक नया एक डिब्बा बना लेता हूँ जल्दी से, div.box1 नाम से है ना। और इसको मैं टारगेट करके जल्दी से इसके अंदर CSS ऐड करता हूँ, .box1। इसकी जो हाइट है वो मैं 120 VH देने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो इसका BG कलर है वो रेड देने वाला हूँ, ठीक। और सेव। अब देख रहे हो आप, ये देखो जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा ना तो ये देखो ऊपर भाग गया ना। मैं चाहता हूँ कि ये व्लॉग वाला ना ये यहीं पे पड़ा रहे और ये रेड वाला ही बस स्क्रॉल डाउन होता रहे। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बट हमने पहले इसके अंदर पोजीशनिंग भी करनी होगी। यानी कि जो हमारा ये है नैव बार, इसके अंदर मैं अगर जो इसकी पोजीशन को देखो, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पोजीशन स्टैटिक होती है, मैंने बताया था आपको है ना। बट हम स्टैटिक पे ये Z इंडेक्स वर्क नहीं करता है ना, इसको हम पोजीशन को रिलेटिव कर दें, है ना। और इसके Z इंडेक्स को इसमें Z इंडेक्स लगाएं, Z इंडेक्स इसकी वैल्यू 1 दे दें। और जो .box1 है इसकी हम Z इंडेक्स 2 दे दें, Z इंडेक्स 2। अब आप देखते हैं ना, अब मैं इसको और टैप करूँगा तो है ना, अब ये देखो अभी भी ऐसे हो रहा है। बट अगर मैं इसकी वैल्यू को ज़्यादा कर दूँ, यानी कि इसकी वैल्यू को 4 कर दूँ और इसकी वैल्यू को 1 कर दूँ और मैं सेव कर दूँ, तो ये अभी भी ऐसे होगा। बट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रिलेटिव किया हुआ है, यहाँ पे फिक्स्ड करना होगा हमें, क्योंकि हमें हिलाना नहीं है ना। ये इसको फिक्स करेंगे है ना। अब देखो ये ऊपर भाग गया, देखो भाग गया ना, बट ये हिल भी नहीं रहा, बट इसने जगह भी इतनी ली है कि जितना इसको चाहिए है ना। तो हमें यहाँ पे फिक्स्ड के साथ साथ एब्जॉर्ट करना होगा। एब्जॉर्ट करेंगे तो ये अभी भी भाग रहा है ना। तो स्टिकी कर दे हैं, स्टिकी स्टैटिक नहीं, स्टिकी सेव करते हैं। अब देखो है ना, अब देखो जरा मैं समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे स्टिकी किया, मैं इसकी वैल्यू को हम फिक्स्ड ही करेंगे है ना यार, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स्ड करेंगे यार है ना, फिक्स्ड करेंगे ना। और इसको जो है ना, इसको है ना हम विड्थ दे देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विड्थ दे देंगे 50, हम इसकी विड्थ को 100% कर देंगे ना। अब देखते हैं कहाँ तक वो करेगा है ना। अब देखो ये अभी नीचे स्क्रॉल डाउन भी हो रहा है ना। मैं इसके अंदर आपको दिखाने के लिए ना यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, box1 के अंदर लोरेम डाल देता हूँ मैं, 233 वर्ड डाल देता हूँ। डाल दिए हैं, सेव करते हैं तो देखो ये अब ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है और ये यहाँ पे टिका हुआ भी है। ऐसे मतलब जैसे कि व्हाट्सएप में देखते हो ना आप, स्टेटस चैट ये यहीं पे टिका रहता है और ये नीचे का स्क्रॉल डाउन होता रहता है ना। ये कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं Z इंडेक्स। बट अगर जो देखो मैंने यहाँ पे Z इंडेक्स मैं समझा रहा था ना, यहाँ पे अगर Z इंडेक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 कर दी और मैंने इसकी Z इंडेक्स की वैल्यू 2 कर दी, देखो ये box1 है जिसको हमने टारगेट किया है, ये वाला, ठीक है ना। और जो ये नैव है ये हमने इसके अंदर को टैग किया, इसके जो इसके अंदर लिखा है सब है ना। अब देखो मैंने Z इंडेक्स नैव की वैल्यू 1 कर दिया और इसकी 2 कर दिया, तो आप देखना आपकी जो ये बॉक्स है ना ये इसके ऊपर जाने लगेगा। देखो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, Z इंडेक्स 1 है और ये Z इंडेक्स 2 इसकी वैल्यू दे दी है हमने। तो देखो मैं इसके MDN डिफरेंस पे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा अगर कि किस तरह से वर्क करता है। तो देखो ये ऑटो हमारी कुछ इस तरह से होती है। Z इंडेक्स 1 कर दें अगर हम, तो ये देख लो Z इंडेक्स 4 ये नीचे रहेगी और Z इंडेक्स 6 वैल्यू ऊपर रहेगी। ऐसी अगर जो इसको कर दे तो हम ये सब मतलब 3वीं ऊपर आ जाएगी है ना, 5वीं ऊपर आ जाएगी, ऐसे इसमें दिखा रखा है, और 7वीं इस तरह से चेंज माय Z इंडेक्स ऐसे कुछ आ जाएगी है ना। इस तरह से हम कुछ वैल्यूज़ को Z इंडेक्स के थ्रू हम समझ सकते हैं ना। जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम बड़ा दे दें, अगर इसकी वैल्यू को हम 23 दे दें और इसकी वैल्यू छोटा कर दें तो ये नीचे रहेगा इसके है ना। तो जैसे कि हम देखना में Z इंडेक्स भी पढ़ लिया हमने, ये चैप्टर भी क्लियर कर लिया है इन CSS। अगला चैप्टर हम जल्दी हम डालने वाले हैं इस CSS के कोर्स में है ना। और चैप्टर 4 हम जल्दी ही हम लाने वाले हैं। इस चैप्टर को अच्छा लगा तो यार लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले चैप्टर में ज़रूर आना यार।
अब बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हम असली CSS पढ़ने वाले हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक था कि स्ट्रक्चर कैसे, बट अगर फ्लैक्स बॉक्स सीखेंगे इसके अंदर हम, यार है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं। ग्रिड सीखेंगे, मीडिया क्वेरीज सीखेंगे। इसमें हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं और बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम इसमें बनाने वाले हैं, है ना। और अगर जो आपने HTML का हमारा कोर्स नहीं देखा है था, वो ऊपर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो, और CSS का कोर्स भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे डाल दूंगा लास्ट में, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।